जय हिंद ऑफिसर्स। सीयूटी जर्नी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं रोशन प्रताप सिंह, आपका मेंटर। आज हम समझेंगे सीयूटी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी अवेयरनेस कम है, और किस तरीके से अगर किसी बच्चे का 11th और 12th बहुत अच्छा नहीं गया है तो किस तरीके से उसके पास एक बेहतरीन सुनहरा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूफ करना। देखो, गिरते तो सब हैं, आपको पता है। एज अ पेरेंट भी आपको समझ में आ रहा हो कि आपका बेटा हो सकता है कि लड़खड़ा गया हो 11th एंड 12th में, लेकिन आप किस तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एज अ चाइल्ड आप देख सकते हो कि अगर आपने अगर 11th 12th बहुत अच्छा नहीं किया है तो किस तरीके से अपने आप को रिबाउंड या फिर बाउंस बैक कर सकते हैं। तो जानते हैं सीयूटी के बारे में। तो सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि सीयूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में इनकलकेट किया था। इसका पेपर 2022, 23 और 24 में हो चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसको टारगेट करता है, तो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है। देखो, पहले हम डीयू के यूनिवर्सिटी, देखो मेरा खुद का जो भाई है वो हंसराज कॉलेज से पढ़ा हुआ है डीयू में, उसे श्री राम नहीं मिला था। रीजन मैं बताता हूं मैं कि श्री राम की कट ऑफ जो थी वो बहुत हाई जाती है, लगभग 99% समझ लीजिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं या फिर ऐसे रूरल में ऐसे कॉलेजेस एंड ऑल होता है जहां पे टीचर्स का कुछ सेटिंग्स के थ्रू बच्चे की परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार आपको ये बात पता है, जो कि किसी से छुपी नहीं है, कि कई बार एक कॉलेज में कई प्रकार की चीटिंग होते हैं। चाहे आप किसी भी कॉलेज की बात कर लो जो कि रूरल में है, वहां हो जाता है चीटिंग, ठीक है, वहां लीनियंसी है। तो इससे क्या हो रहा था, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चे काफी आने लग गए, तो उनके परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था। तो ये एक बेसिस कि 12th में आप 99.9% ला रहे हो, 99.8% ला रहे हो, ये बेसिस को हटाकर 2022 में एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग यूनिवर्सिटी एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या किया कि सीयूटी लॉन्च किया, जिससे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे, ठीक है। शुरुआत में तो ये कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज के लिए ही था, लेकिन अब ये बल्क में यूनिवर्सिटीज के साथ साथ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और बहुत सारे बेहतरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसके मार्क्स को अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब आप इस सिंगल एग्जामिनेशन से एक एन नंबर ऑफ कॉलेज के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर किसी बच्चे को बीएचयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर एएमयू या फिर और अच्छे अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो अब उनके पास एक ही चॉइस बचता है, क्या? गोइंग वाया सीयूईटी, ठीक है। सीयूईटी का रिजल्ट मैटर करेगा, ना कि आपके 12th के परसेंटेज को मैटर करेगा। 12th का परसेंटेज डू मैटर, ठीक है, वो मैटर जरूर करता है, लेकिन 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 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीयूटी का रिजल्ट है। समझते हैं पहले कि इसे कंडक्ट कौन करवाता है। जैसे मैंने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है। 2022 से ये शुरुआत हो चुका था। इसके दो मोड होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। मतलब आपके पास स्क्रीन होगा जिसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, और आपके पास ऑफलाइन भी होगा जिसमें आपको ओएमआर एंड ऑल भरना होगा, ठीक। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में होंगे, ठीक है, सीयूटी का पेपर, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं और प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये समझते कि होता क्या है, किस तरीके से दिया जाता है। तो इसके अंदर तीन क्राइटेरिया होते हैं, इसके अंदर तीन सेक्शंस होते हैं और तीन वर्टिकल्स वी कैन से। पहला है लैंग्वेज। लैंग्वेज का इसमें एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है, 13 लैंग्वेज तो है ही, जैसे कि आप आसामीज बोल सकते हैं, इंग्लिश हो गया या फिर हिंदी हो गया, तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हो गए। बट जनरली जो मैं देखूं 90% की बात करें तो 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर सेलेक्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। वो इंग्लिश तय करते हैं ताकि कॉमन लैंग्वेज हो, आगे भी काम आता है। बट उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स लैंग्वेज भी है, ठीक है, जैसे आसामीज है या फिर हिंदी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का पेपर होगा। इस लैंग्वेज के पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने, 40 क्वेश्चंस करने, और 45 मिनट्स का टेन्योर मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज पेपर के बाद आपके पास डोमेन का सब्जेक्ट आता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन मतलब जो आप पढ़ रहे हो, जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो हो सकता है आपके पास मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। अगर आप आर्ट्स से हो तो ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, ठीक है। अगर आप कॉमर्स से होगा तो आपके पास इकोनॉमिक्स होगा, या फिर आपके पास ह्यूमैनिटी इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर उसके बाद अकाउंट्स हो गया। ये सारे आपके जो डोमेन है, आप किस सेक्शन से डिवाइड करना है। मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बीए वाले बच्चे के लिए फिर फिजिक्स आएगा, नहीं, ठीक है। आप जिस डोमेन में हो, जो डोमेन आप 11th और 12th में पढ़ रहे हो, अगर आप बीए से हो तो आप आगे भी फ्यूचर में भी बीए करोगे, तो आपका ही वो डोमेन डिसाइड करेगा। अगर आप लेट्स से आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लोगे। लेट्स से आप अकाउंट्स वाले, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है डीयू से, है ना, या फिर आपको
कोई भी आपका बीकॉम वाले फील्ड से करना है आपको, तो फिर आपके लिए फिर डोमेन वही अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डोमेन का सब्जेक्ट है। देयर आर 27 डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें से आपको अपने डोमेन के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम 6 डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डोमेन के क्वेश्चंस 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। और इसकी भी टाइमिंग क्या है, 45 मिनट्स, इसका भी 45 मिनट्स, इसकी 45। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जीटी, ठीक है, जनरल टेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जनरल टेस्ट जरूर लेती है। ये दिस इज काइंड ऑफ योर एबिलिटी, योर आईक्यू लेवल को टेस्ट करता है, ये आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है। ये आप जनरल टेस्ट के अंदर 3 वर्टिकल्स आते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेलगाड़ी वाले प्रश्न, ठीक है। उसके बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, आयु संबंधी प्रश्न, एजेस वाले क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम, जो कि हमने 10 तक पढ़ा हुआ है, जो 10 तक का सिलेबस है वही तक का, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। उसके बाद रीजनिंग आता है, जिसमें उसमें मिरर आ गया, मिरर इमेज, डाइस आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, डायरेक्शन टेस्ट आ गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, सिलॉग्स आ गया, ये सारे हो गए। और थर्ड में जो आता है वो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीएस, जिसमें करंट की बात होगी, जो करंट में कौन प्रधानमंत्री ने किसे नया रिक्रूट किया है, एनएसए का चीफ कौन बना है, ये सारी बातें, ठीक है। ऑबिचुअरीज एंड ऑल, सारी चीज जो भी करंट की बातें होती है, प्लस स्टैटिक जीएस आल्सो, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात है ना, जनरल नॉलेज में शिवाजी के बारे में हो गया, या फिर किसी कल्चर के बारे में हो गया, है ना, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हो गया, या फिर मॉडर्न इंडिया के बारे में हो गया, भगत सिंह के बारे में हो गया, ये सारी चीज, अशोक की पुस्तकें के बारे में हो गया। तो ये जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आएगा इसमें। आपको 60 मिनट्स में आपको आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 60, और ये 60 मिनट का होगा, ठीक है। तो ये 3 वर्टिकल्स डिसाइड करेगा आपका मार्क्स, कि आपका ये वाला सेक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो तीनों वर्टिकल, इसके बेसिस पर आपके सीओटी के स्कोर जनरेट होगा, जो कि जिस स्कोर से आप इन यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, एएमयू, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इस पर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसीजर था। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो एलिजिबिलिटी, हर वो बच्चा जो 12th अपियरिंग है, जो 12th में है, वो एलिजिबल है, ठीक है। और दूसरा, हर वो बच्चा जो 12th पास कर चुका है अभी, उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होती है, तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसका जो एग्जाम डेट होता है वो मई जून। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, कि अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। बोर्ड्स के लिए पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैरेलली ये समझिए कि अगर आपने बोर्ड्स में, तो आपकी डोमेन तैयार हो ही रही है, डोमेन तो तैयार हो रहा है ना, लेकिन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में आपको अभी से ही टाइम देना है। क्योंकि अगर आपने 98% भी ला दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपका ये जनरल टेस्ट क्लियर नहीं है। और कई बच्चे की गलती ये होती है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम खत्म होने के बाद वो फिर स्टार्ट करते हैं जीटी जनरल टेस्ट की तैयारी करते हैं, या फिर लैंग्वेज की तैयारी करते हैं। वो गलत बात है, आपको हल्का हल्का इसका डोज जरूर लेना चाहिए, जिसमें आप जनरल टेस्ट, क्वांट, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, ठीक है ना। अब जो एग्जाम डेट है वो मई जून होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पेपर खत्म होगा बोर्ड का, उसके बाद बहुत ही लिमिटेड समय मिलता है, ठीक है ना। तो ये था आपका कंप्लीट सीयूटी की जानकारी। सीयूटी एनटीए करवाता है, जो कि एक बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैंने आपको क्यों बोला कि अगर एक बच्चा अगर अच्छा नहीं किया तो भी कर सकता है। लेट्स से अगर आपने 11th बहुत अच्छा नहीं गया, या फिर सप्लीमेंट्री लग गई आपके 11th में, और अब आप 12th में बहुत कम परसेंट आया, तो भी आप सीयूटी में अच्छा स्कोर करके, बेहतरीन स्कोर करके एक अच्छा कॉलेज ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी बेस्ट तैयारी देखो ना, 12th तक तो तैयारी आपने कर लिया अपने स्टेट में या फिर कहीं में। अब जो तैयारी होती है वो आपकी जॉब ओरिएंटेड होती है, मतलब ग्रेजुएशन आप कितनी बेहतरीन कर रहे हो वो आपकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। सो दैट्स व्हाई C2 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर CUT लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है, CUT। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, CUT.journey पर। इंस्टाग्राम में मैं आपको डेली के शॉर्ट्स बनाऊंगा, जिसमें आपको CUT की सारी जानकारी दी जाएंगी। मिलते हैं, मैं रोशन प्रताप सिंह आपसे मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।